हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ये लेडीज़ कार्डिगन या गर्ल्स टॉप का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये मैंने एक कार्डिगन बनाया है। ये देखो, ये देखिए, ये देखो, ये मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। ये वाली ये मैंने पॉकेट लगाई है। ये इसमें स्लीव्स है। सारे पार्ट मैंने एक जैसे बनाए हैं। बैक भी सेम बनाई है और ऊपर इसमें मैंने यहाँ पर कॉलर बनाया है, क्योंकि कॉलर से थोड़ा गला अच्छा बैठ जाता है। अगर कोई पतला बच्चा है, पतली लेडी है, तो उनको भी वो गला गिरता नहीं है। नीचे मैंने इसमें ये कटवर्क का बॉर्डर बनाया है। ये देखो, ये जिनको एक्सल साइज आता है ये मैंने उनके लिए बनाया है। इसमें ये देखो, यहाँ पर बैक में भी मैंने सेम डिजाइन डाला है। बैक में मैंने 120 फंदे डाले हैं, 120 फंदे, और फ्रंट में मैंने इसमें ये वाले फ्रंट में मैंने 65 फंदे इधर और 65 फंदे इधर डाले हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमने दो फंदे उल्टे बनाए हैं। दो फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। अब हम यहाँ पर शुरू में दो का एक बनाएंगे। शुरू में हमें हमेशा दो का एक बनाना है। अब हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। शुरू में हमें हमेशा दो का एक और लास्ट में भी या तो एक जाली या दो का एक करना होता है, वरना हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हमने 5 फंदे बुने। अब हम यहाँ पर 2 जाली डालेंगे। एक जाली हम सीधे फंदे से और एक जाली हम उल्टे फंदे से। ऐसे धागा हमने पीछे लिया और ऐसे आगे करके इसको उल्टा बुन लिया। ये हमारी यहाँ पर जाली बन गई। तो ये हमारी 2 जाली बन गई है। अब हम यहाँ पर फिर से 5 उल्टे बुनेंगे। एक बुना गया है, ये जाली वाला गिनेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये मैंने 5 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब हम 3 बीच में हम हमेशा 3 का एक करेंगे। ये देखो, यहाँ पर हम 3 का एक बनाएंगे। यहाँ हमारे 2 फंदे घट गए हैं, क्योंकि 3 का एक बना है। 2 फंदे घटे हैं, एक रह गया है। यहाँ 2 घटे हैं और यहाँ 2 जाली बनाई है, तो यहाँ पर 2 बढ़ गए हैं। ये हमारे दोनों बराबर हो गए। अब हम फिर से 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 फंदे उल्टे बुने। अब हम फिर से 2 जाली डालेंगे। एक जाली हमने धागा आगे करके, ये देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, धागा हमारा आगे है और हम यहाँ पर ऐसे करके सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये हमारी एक जाली बन गई है। और दूसरी जाली के लिए हम धागा पीछे रखेंगे और आगे करके ऐसे जाली डालेंगे। ये 2 जाली हो गई। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। हमारे 5 नहीं हो पा रहे हैं, 4 ही फंदे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, लास्ट में हमें जरूर 2 का एक करना है। ये हमने लास्ट में 2 का एक कर दिया। ये देखो, यहाँ हम 4 ही रख लेंगे, कोई बात नहीं, 5 नहीं 4 चला लेंगे बॉर्डर में। हाँ, ये वाला। लेकिन लास्ट में हमें या हमारे पास सिंगल जाली रहनी चाहिए या फिर 2 का एक रहना चाहिए। उसके आगे अगर होता है तो 1-2 फंदा हम प्लेन भी कर सकते हैं। अब हमारी उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी, बिल्कुल ऐसे। ये प्लेन बुनी जाएगी ऐसे। ये हमारा बॉर्डर बनता जाएगा। एक सिलाई में और बना के दिखा देती हूँ आपको।
फिर से हम जैसे शुरू में किया था 2 फंदे हम अपने उल्टे बनाएंगे, एक बार 2 का 1 बनाएंगे ये वाली जाली। ऐसे जैसे हमने शुरू में 2 प्लेन किए हैं, अगर हमारे फंदे ज़्यादा हैं तो लास्ट में भी 2 हम फंदे सिंपल कर सकती हैं। 2 का 1 किया, अब हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें सेम बनेगा बॉर्डर, जाली के ऊपर एकदम जाली आएगी। अब हम 2 जाली डालेंगे, एक जाली और बनाएंगे 2, एक जाली सीधे फंदे से और एक जाली उल्टे फंदे से। अब इस फंदे को मिलाते हुए 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब हम 3 का 1 करेंगे, बीच में हमें हमेशा एक बार 3 का 1 और एक बार 2 जाली डालनी है। अब हम 5 फंदे सिंपल बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम 2 जाली बनाएंगे, 1 और 1 उल्टे फंदे से। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे थे, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेते हैं। हमारा बॉर्डर हर बार सेम रहेगा, उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा देखो ये कटवर्क आना शुरू हो गया है। ये बॉर्डर बहुत सिंपल है और आप किसी भी स्वेटर में ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो ऊपर मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक ये 14 फंदों की हमारी एक बुनाई होती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल फंदा बुनेंगे, ये वाला। जैसे अगर हम यहाँ बटन पट्टी बनाते हैं तो बटन पट्टी के बाद एक फंदा हमें सीधा बुनना होता है। अब हम धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर एक फंदा ऐसे सिंपल बनाएंगे, एक फंदा हमारा ऐसे बढ़ गया है। अब हम इस फंदे को गिनते हुए 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 फंदे बनाए। अब हम ऐसे 2 फंदे बाहर निकालेंगे और इनको इंटरचेंज करेंगे। ये वाला पीछे ले जाएंगे और ये वाला आगे ले आएंगे। ऐसे फंदों को चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 फंदे, एक ये जो हम आगे लाए थे ये वाला, एक ये दूसरे नंबर का और एक ये थर्ड, 3 फंदों को यहाँ पर हम 3 का 1 बनाएंगे जैसे बॉर्डर में बनाया था, बट तब हमने उल्टे उल्टे का बनाया था ये, ताकि बीच में ये जो लाइन नजर आ रही है ये बन जाए। 3 का 1 किया। अब हम फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ऐसे शुरू में 1 जाली डाली थी, लेकिन अब हम यहाँ पर 2 जाली डालेंगे, 1 और दूसरी जाली भी हम सीधे फंदे से डालेंगे। इसमें 2 जाली बन गई। फिर इसको 5 फंदे गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर यहाँ पर 3 का 1 बनाएंगे। उसके लिए हम 2 फंदों को इंटरचेंज करेंगे ऐसे ऐसे। अब हम यहाँ पर फिर से 3 का 1 बनाएंगे। ये हमने 3 का 1 बनाया। यहाँ फिर से 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 बनाए। यहाँ पर हम फिर से 1 जाली डालेंगे ऐसे। लास्ट में हमेशा हमारी 1 जाली होनी चाहिए या फिर लास्ट में हमारा 2 का 1 होना चाहिए। 3 का 1 हमें लास्ट में नहीं बनाना है, ना ही लास्ट में 2 जाली डालनी है। उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। ये देखिए अब हमारी डिजाइन की सेकंड रो आ गई है। ये हमारी थर्ड सिलाई है। पहले हमने 1 फंदा सीधा बुना था, इसमें हर बार 1 फंदा इधर बढ़ता जाएगा। इस बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2। ये मैंने 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर हम 1 जाली बनाएंगे।
ये हमने एक जाली बना ली यहाँ पर। अब हम ये जैसे हमने पहले 5 बुने थे, इस बार 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और 1 4। ये मैंने 4 फंदे सीधे बनाए। अब हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। उसके लिए हमें 2 फंदों को इंटरचेंज करना होगा। ये अब हम यहाँ पर 3 का 1 बनाएंगे। ये 3 फंदे लिए और यहाँ पर 3 का 1 बनाया। अब हम 4 बुनेंगे। 1 2 3 4। ये मैंने 4 बुने क्योंकि इधर भी 4 बुने थे। हर बार यहाँ एक एक फंदा घटता जाएगा। धागा आगे किया और यहाँ पर हम एक जाली बनाएंगे। ये अब हम इसको गिनते हुए, पहले हमने बीच में 1 फंदा लिया था, अब 3 लेंगे। 1 ये वाला गिना जाएगा, 2 और 1 3। धागा आगे करेंगे। यहाँ पर हम फिर से एक जाली बनाएंगे और इसे गिनते हुए 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। ये मैंने 4 फंदे बुने। अब हम यहाँ पर 2 फंदों को इंटरचेंज कर लेंगे। ऐसे ये आगे ले आएंगे, ऐसे, और यहाँ पर अब हम ये 3 फंदों का 3 का 1 बनाएंगे। 4 फंदे प्लेन बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे। अब हमारे लास्ट में 1 फंदा फिर बढ़ जाएगा। ये मतलब हमारे ये जाली के यहाँ पर फंदे इस साइड घटते जाएंगे और यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। उल्टी सिलाई हमारी प्लेन रहेगी। ये देखो, अब हमारी नेक्स्ट रो आ गई है सीधी। इस बार हम 3 फंदे करेंगे सीधे। 1 2 3। ये 3 फंदे हमने सीधे किए, धागा आगे लाए और यहाँ पर एक जाली बनाई। इस बार हम ये वाले 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 3 का 1 बनाएंगे, ये वाले। इसके लिए हम इनको इंटरचेंज करेंगे और यहाँ हम 1 2 और 1 3। ये हम 3 फंदे लेंगे और यहाँ 3 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और यहाँ पर धागा आगे लाके एक जाली बनाएंगे। इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 और 1 5। फिर धागा आगे लाएंगे। जब आप बुनेंगे तो देखो खुद ही हम जाली के पास आ गए हैं, आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ हम एक जाली बनाएंगे ये, और 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 1 3। यहाँ 3 का 1 बनाएंगे। उसके लिए हमें इंटरचेंज करना है। 1 2 और 1 3। ये देखो, यहाँ फिर से 3 बनाएंगे। 1 2 और 1 3। धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर फिर ये जाली डालेंगे। इस बार फिर से हमारा 1 फंदा यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये देखो, ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, अब हमारी उल्टी सिलाई प्लेन रहेगी। ये देखिए, ऐसे ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट रो आ गई है। इस बार हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 1, इस बार 2 बुनेंगे। 1 और 1 और 2। अब हम यहाँ पर 1 2 फंदे निकालेंगे। 3 का 1 बनाने के लिए 2 को इंटरचेंज करेंगे, ऐसे ये और ये। और अब 1 2 और 1 3। अब हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर से 2 बुनेंगे। 1 2।
धागा आगे लाए। इस बार हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हैं। हर बार हमारे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। धागा आगे लाए और यहाँ पर हमने एक जाली बनाई। अब यहाँ 2 बनाएंगे, 1 और 1 2। यहाँ पर हम 2 फंदे निकालेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे। 1 2 और 1 3। यहाँ 3 का 1 बनाएंगे, ये वाला, और 2 फंदे सिंपल बनाएंगे। 1 2 धागा आगे करेंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी फिर से बिल्कुल प्लेन रहेगी। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बन गया है, बहुत प्यारा लगेगा। उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। ये देखिए, हमारी नेक्स्ट रो आ गई है। ऐसे बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। इस बार हम 5 फंदे प्लेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर ऐसे एक जाली, एक ही फंदा रहेगा इस बार। और यहाँ पर अब हम 3 का 1 करेंगे। उसके लिए हम 2 फंदों को इंटरचेंज करेंगे ऐसे। 1 2 3। 3 का 1 बनाएंगे। बीच में हमेशा 3 का 1 बनाना है। एक फंदा सिंपल बुनेंगे, ये वाला। अब हम धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर 9 फंदे बुनेंगे। 1 जाली बनाते हुए 9 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर एक जाली बनाएंगे। फिर से 2 फंदों को इंटरचेंज करेंगे, ये और ये। 1 2 3। यहाँ पर हम 3 फंदों को 1 बनाएंगे, एक फंदा प्लेन बनाएंगे। धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर जाली डालते हुए ये अपने 6 फंदे प्लेन, क्योंकि लास्ट में हमारे पास पहले भी एक एक्स्ट्रा था। ये देखो, उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। ये देखिए ऐसे। अब हमारी बुनाई की लास्ट सिलाई आ गई है। इस बार हम 6 फंदे प्लेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर हम वही, यहाँ दोनों चीज़ें देखो, ये लास्ट में हमारी एक साथ हो जाएंगी, जाली भी और 3 का 1 भी। पहले हम इन फंदों को 2 को इंटरचेंज करेंगे ऐसे। धागा हमारा आगे रहेगा और यहाँ हम, ये देखिए, ये यहाँ हम 3 का 1 भी करेंगे और जाली भी बनाएंगे ऐसे। फिर धागा आगे लाएंगे, यहाँ हम एक जाली बनाएंगे और अब हमारे ये 11 फंदे प्लेन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। फिर हम धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे इनको, ये, और यहाँ पर हम 3 का 1 बनाते हुए जाली बनाएंगे। ये धागा आगे लाएंगे और एक जाली इधर डालेंगे। ऐसे ही हमारा ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये देखो, ये डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये देखिए 4 सिलाई हमने बीच में बिल्कुल उल्टी बनानी है, केवल उल्टी उल्टी 4 सिलाई। फिर से हमें सेम यही डिज़ाइन दोबारा रिपीट करना है जैसा मैंने यहाँ से किया था। ये देखो, 4 सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, ये वाली, जिससे 2 धारियाँ बन जाएंगी हमारी, ये।
फिर हमें सेम जैसे मैंने यहाँ डिज़ाइन बनाया है, सेम डिज़ाइन हमें फिर से स्टार्ट करना है। इस तरह से हम ये अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। मुड्ढों के लिए मैंने 4, 3, 2, 1 ये वाली घटाई की है। 7 इंच के मैंने मुड्ढे बनाए हैं और 3 इंच पर मैंने गले की घटाई की है। ये देखिए 3 इंच होने पर मैंने यहाँ पर गले की घटाई की है। ये वाली गले के लिए मैंने पहले बटन पट्टी के फंदे घटाए हैं, फिर मैंने हर बार 2-2 करके फंदे घटाए हैं कॉलर के लिए। शोल्डर पर मैंने यहाँ पर 25 फंदे रखे हैं, 25 फंदे इधर और 25 इधर रखे हैं। बाकी सारे फंदे मैंने 2-2 करके घटा दिए हैं। गले के लिए, गले के कॉलर के लिए मैंने इसमें ये वाले 110 फंदे उठाए हैं। बहुत प्यारा कॉलर बनाया है, 110 फंदे का बनाया है। स्लीव्स में मैंने 50 फंदे डाले हैं, शुरू में 50 फंदे, फिर मैंने हर 5वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया है। यहाँ ऊपर तक इसमें हमने 105 फंदे किए हैं यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर भी 4, 3, 2, 1 ये वाली घटाई की है और फिर सारे फंदे एक साथ घटा दिए हैं। आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्ल्स टॉप में या किसी में भी आप ये डिज़ाइन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।